श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मैं देवोत्थान एकादशी या फिर देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा लेकर के आई हूँ। लेत लेत श्री हरि के नाम को तर गए लाखों लोग, दान पुण्य परमारथ किया मिला स्वर्ग का भोग। युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, अब आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम व महात्म्य सुनाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोठनी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं और ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसका जो महात्म्य बताया था वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं पापों को नष्ट करने वाली, पुण्य और भक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा कहता हूँ। भागीरथी गंगा या मनुष्य को तभी तक फल देने वाली है जब तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोठनी एकादशी नहीं होती। जी ने पूछा, हे जगत पिता, एक संध्या को भोजन करने, रात्रि में भोजन करने और पूरे दिन उपवास करने में क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप विधिवत समझाइए। कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म के, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। इस वस्तु का त्रिलोक में मिलना असंभव है, वह वस्तु देवोठनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। देवोठनी एकादशी के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नारद जी, जो कोई श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं वह पुण्य उनका पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य देवोठनी एकादशी के व्रत में रात को जागरण करते हैं उनको पूर्व की कथा के प्रभाव से आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियों विष्णु लोक में निवास करती है। लोक में कष्ट भोगते हुए पितृगण स्वर्ग में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्मत्या आदि महान पाप भी इस प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल अश्वमेध यज्ञों के आदि के फलों से तथा भूमि, स्वर्ण, गो आदि दान का फल इस प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के समान है। लोक में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। इस लोक में जितने भी तीर्थ हैं वे देवोत्थानी एकादशी का व्रत करने वालों के घर में वास करते हैं। को समस्त कर्मों का त्याग करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता तथा कार्तिक वाचिक मानसिक पापों का नाश हो जाता है। इस दिन जो दान, जप, होम या गादी भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागरण करने का फल सूर्य चंद्र ग्रहण के में गंगा समान स्नान करने के फल के सहस्त्र गुना बराबर है। मनुष्य जन्म को लेकर करता है वह समस्त पुण्य इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के आगे व्यर्थ है और जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते उनके भी समस्त पुण्य व्यर्थ है। हे नारद जी, तुम्हें भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उनको चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भागवत कथा को थोड़ा या अधिक सुनते, पढ़ते, सुनाते हैं उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों का दान का फल प्राप्त होता है। ये उत्तम लोग को प्राप्त होते हैं। इतनी सुनकर नारद जी ने पूछा, हे जगत पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। जी ने कहा कि हे नारद जी, एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम लेना चाहिए। व्रत नियम धारण करते समय कहना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहकर दूसरे दिन अन्न का भोजन करूँ। जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार प्रभु की विनय करने के पश्चात ही पूजा करके व्रत को प्रारंभ करके रात्रि जागरण करना चाहिए और भजन, कीर्तन, गीत गाकर, कथा, बाजे, नृत्य आदि से संपूर्ण रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर पुण्य, फल, धूप, अगरबत्ती से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से श्री विष्णु जी को अर्घ्य देना चाहिए। जो मनुष्य भगवान की पूजा अगस्त के पुष्प से करते हैं उनके सम्मुख देव भी हाथ जोड़कर उपस्थित खड़े रहते हैं। मनुष्य कार्तिक मास में बिल्व पत्र से श्री हरि की पूजा करते हैं उन्हें अंत समय में मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य तुलसी दल द्वारा कार्तिक मास में श्री विष्णु का पूजन करते हैं उनके जन्म के पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में नित्य इस प्रति श्री तुलसी जी के दर्शन, स्मरण और छूते हैं, वे रोपण करते हैं या श्री हरि कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, वे मनुष्य 1000 कोटि युग तक स्वर्ग में निवास करते हैं। मास में तुलसी का वृक्ष लगाते हैं और उनके कुटुंब पैदा होने वाले मनुष्य प्रलय काल के अंत तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य कदम के पुष्प से विष्णु की पूजा करते हैं वे लोग यमराज की यातनाओं को नहीं भोगते। मनुष्य गुलाब के पुष्प से श्री हरि की पूजा करते हैं उनको मुक्ति का लाभ होता है तथा अशोक और बकुल के पुष्पों से भगवान की पूजा करने पर अनंत काल तक वह पूजा करने वाला शोक से मुक्त रहता है। सफेद और लाल कनेर से विष्णु भगवान की पूजा करने पर विष्णु भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा दूर्वा दल से करते हुए पुरुष पूजा के फल से भी 100 गुना फल प्राप्त करते हैं। शमी पत्र से भगवान की पूजा
पूजा करने वाले मनुष्य सरलता से यमराज के द्वारा दिए गए भयानक कष्टों को पार कर जाते, आवागमन से छूट जाते हैं। जो मनुष्य श्री हरि की पूजा चंपक के पुष्प से करते हैं तो स्वर्ण में केतवी के पुष्प से श्री हरि की पूजा करने पर मनुष्य करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत द्वीप में जन्म लेने वाले मनुष्यों को पीले या रक्त वर्ण के कमल पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। तब स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु जी की प्रार्थना करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। भोजन, गो, दक्षिणा आदि से गुरु पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय में जिस ब्राह्मण को भोजन कराएं उसी को ब्राह्मण को स्वर्ण सहित वेल दान करना चाहिए। जो मनुष्य स्नान करते समय सबको दही और शहद का स्नान करना चाहिए। मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल के दान करना चाहिए। तेल के स्थान पर दूध, अन्न और चावलों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य व्रत में भूमि पर सोते उनके व्रत की समाप्ति पर सैया दान करनी चाहिए। मौन धारण करने वाले को स्वर्ण सहित तिलों का दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करने वाले हैं उन्हें दर्पण का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में कार्तिक मास में उपानय धारण नहीं करते उन्हें उपानय का दान करना चाहिए। चंपक वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य देव मंदिर में नित्य प्रति दीप जलाते हैं उनको ताम्र या स्वर्ण के दीपक में घी बत्ती डाल करके दान करना चाहिए। मनुष्य ने चतुर्मास व्रत में जिस वस्तु को त्याग किया उसे दान कर फिर से उस वस्तु का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है, वे लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। सुनने के बाद युधिष्ठिर बोले, हे केशव, इस व्रत को किसने किया और इसका क्या फल हुआ यह भी बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया, सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला, सुंदर को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी? सुंदर स्त्री वाली भगवान से बोली, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था तो उसने सभी बातें और उसकी सभी शर्तें जो है स्वीकार कर ली। दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचना चाहिए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवान बनाए पर उसका राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहारी करूंगा। राजा को जो अपनी शर्त याद दिलाई और बोली, आपने तो वचन लिया था कि जो खाना बनाओगे मैं वही खाऊंगा, तो नहीं तो मैं राजकुमार का सिर काट दूंगी अगर आप ये खाना नहीं खाओगे। तो राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी परिस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, आप हमारा उद्धार करें। वहां पर आकाश मार्ग से एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और उस विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चला गया। एकादशी के दिन कांचरे का फलाहार लेना चाहिए। तीसरी देवोत्थानी एकादशी महात्म में समाप्त। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।